प्यारे लाडले विद्यार्थियों, स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले मैंने जो ए पार्ट था पशु परिचर भर्ती के लिए, ए पार्ट यानी खंड जो ए है उसके संबंध में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए थे। बी पार्ट के भी हमने स्टार्ट किए थे। यदि ये वीडियो आपने इससे पहले नहीं देखा तो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। आज बात करेंगे खंड बे पर। खंड बे पे मैंने कुछ क्वेश्चन यानी समथिंग 20 प्रश्नों तक करवा दिए थे और आज जो जितने हमारे प्रश्न बच जाते हैं इस मॉडल पेपर के अंदर, टोटल 150 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, उसमें से जो 31 प्रश्न बचते हैं उन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जो साथी पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो साथी फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को तुरंत फॉलो कर लेना, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ नोट्स, क्वेश्चन वहां पर भी टेस्ट होते हैं, वो भी आप दिया करो। और इसके अलावा दोस्तों साथी व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं अभी तक व्हाट्सएप नंबर से, तो इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लूंगा, ठीक है। तो प्रत्येक जिले से विद्यार्थी वैसे जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ जाना। ओके, चलिए बात करते हैं 21वें हमारे प्रश्न पर। और 21वां प्रश्न देखिएगा किस तरीके से आपके सामने आ जाता है कि रानीखेत बीमारी किसमें आम है। मेरे दोस्त, रानीखेत जो बीमारी है वो मुर्गियों के अंदर यानी कुक्कुट के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। इजी प्रश्न है दोस्तों, कई बार इस प्रश्न को हाईलाइट किया गया एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद देखिएगा गोवंश में ब्लैक क्वार्टज रोग किसके कारण होता है। तो दोस्तों अच्छा प्रश्न है, जीवाणु बैक्टीरिया के कारण हो जाता है। उसके बाद पशुओं में मुंह पका खुरपका रोग सामान्यतः किस कारण होता है। तो ये दोस्तों आपके लिए ये वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण हो जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले साइलेज का पीएच मान आपसे पूछा है। किसी भी विलयन के अंदर हाइड्रोजन जो आयनों की सांद्रता है उसकी पीएच होती है, तो यानी 3.7 से लेकर 4.2 यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद देखिएगा 5.0% नाइट्रोजन और 60% पाचन क्षमता वाले पशु आहार में कितना डीसीपी होगा। तो डीसीपी आपसे पूछा है दोस्तों, तो 18.75% यानी 7.5%। राजस्थान की कामधेनु आपसे कोई पूछ ले, तो कामधेनु गाय आपसे कोई भी पूछ ले तो आप फटाफट बता देना, राठी गाय को राजस्थान की क्या कहते हैं, कामधेनु कहते हैं। ब्रह्मा मुर्गी की नस्ल है, बिल्कुल जी है, लेकिन ये दोस्तों भूमध्य सागर में देखने को मिल जाती है। मिल्क फीवर कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है। तो 128 नंबर का कैल्शियम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, भारत में एक वर्ष में औसत एक भेड़ से ऊन उत्पादन की बात करते हैं दोस्तों। भारत के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे 0.9 किलोग्राम यहाँ पे देखने को मिलता है। दही में खुशबू के कारण किसके कारण आती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है। डाइएसिटाइल के कारण जो है दही के अंदर खुशबू आ जाती है। उसके बाद देखिएगा व्हिपिंग क्रीम में वसा की मात्रा, व्हिपिंग क्रीम के अंदर जो वसा की मात्रा है वो कितनी है, तो 25% देखने को मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं स्टॉप नॉन ऊंटों की कौन सी नस्ल की मुख्य विशेषता है। दोस्तों यहाँ पर बीकानेरी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, घी की वसा होती है। घी की जो वसा है दोस्तों वो आपके हो जाती है ट्राइग्लिसराइड मानी जाती है। उसके बाद सेना के जवानों को गश्त के लिए यानी घूमने के लिए ऊंटों की नस्ल, गश्त यानी पहरे के लिए ऊंटों की जो नस्ल है वो दोस्तों कौन सी मानी जाएगी। अच्छी की बात करें दोस्तों जैसलमेरी ही मानी जाएगी। उसके बाद देखिएगा आवासी पशुओं का आमाशय कितने भागों में बंटा होता है। आवासी जो पशु होते हैं उनका जो आमाशय यानी पेट जो है दोस्तों वो आपके लगभग 3 पार्टों के अंदर बंटा होता है। उसके अलावा देखिएगा व्हाइट लैंगहॉर्न की उत्पत्ति स्थल आपसे पूछे तो आप बता देना दोस्तों इटली मानी जाएगी। उसके बाद नकलिंग किसकी विधि है, नकलिंग जो है वो किसकी विधि मानी जाती है। तो यहाँ पे गाय भैंस के दूध निकालने की विधि मानी जाती है। उसके बाद देखिएगा मांस का परिरक्षण सामान्यतः किस तापमान पर किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा 3 से लेकर 3 डिग्री की बात करते हैं सेल्सियस में, ठीक है, 0 से 3। उसके बाद देखिएगा पशुओं की आंत में कृमियों को मारने के लिए कितने प्रतिशत कॉपर सल्फेट घोल का प्रयोग किया जाता है। तो 139 का 1 यहाँ पे हो जाता है ए, यानी 1% देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं भेड़ की मारवाड़ी नस्ल पालने का मुख्यतः उद्देश्य हमें जो देखने को मिलता है वो दोहरा उद्देश्य होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों फेरोमोन प्रपंच
किससे आकर्षित रहते हैं, किसे आकर्षित करते हैं, तो 141 का बी यानी नर मोथ को करते हैं। उसके बाद रेगिस्तान के लिए गाय की प्रयुक्त नस्ल आपसे पूछी जाए तो रेगिस्तान के लिए गाय की प्रयुक्त जो नस्ल है वो आपके थारपारकर मानी जाएगी। उसके बाद देखिएगा वसा में स्वतंत्र वसीय अमल कितने प्रतिशत होते हैं, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 2.8% होते हैं। उसके बाद पिका कौन से तत्व की कमी से होता है, पिका जो है ना दोस्तों किसकी तत्व की कमी से एक डिजीज है ये पिका, तो ये दोस्तों ए और बी दोनों यानी आपको सोडियम और आपके फॉस्फोरस की कमी से हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं गाय की कौन सी विदेशी नस्ल में सर्वाधिक वसा होती है, सर्वाधिक वसा की बात करें दोस्तों जर्सी की बात कर सकते हैं। अगला प्रश्न छोटी उम्र के पशु के चयन का अच्छा तरीका की बात करें दोस्तों, इसमें आप बी कर सकते हैं पेडिग्री चयन करेक्ट आंसर हो जाता है। कोलोस्ट्रम होता है तो कोलोस्ट्रम ए यानी गाय के ब्याने के तत्काल बाद जो थन का स्त्राव होता है वो कोलोस्ट्रम जिसे हम खीस भी कह सकते हैं। उसके बाद अधिक दूरी तय करने की क्षमता भेड़ की किस नस्ल में होती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आने लायक, तो मारवाड़ी करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद पहली कलोनित डोली निम्न में से किससे बनाई, तो ये दोस्तों आपकी भेड़ से बनाई जाती, क्लोन यानी फोटोकॉपी कह सकती हैं। उसके बाद गाय भैंस के अमाशय के कौन से भाग में पाचक रस स्रावित होते हैं, तो दोस्तों अम्बोमेजम, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके लिए हमने पूरे के पूरे जो है मॉडल पेपर करने की कोशिश की है। आप जिस तरीके से देख सकते हो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बाकी आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।